पर ये सब हुआ कैसे? अभी वो कहाँ है? अभी ठीक है, घर पर ही है। अभी बुखार है थोड़ा सा उसे, मालूम है ना कैसा है वो। तेज बुखार में फुटबॉल खेलने चला गया, बस खेलते खेलते फेंट हो गया। तुम आ जाती तो तुम आ सकती हो। हाँ मैं आ रही हूँ, ओके बाय। क्या हुआ क्या? अरे रोहन भी ना बिल्कुल एक्सीडेंट प्रोन है, बुखार चढ़ा हुआ है, फुटबॉल खेल रहा था, बेहोश हो गया स्कूल में। अच्छा, तो अभी कहाँ? गौरव के घर पर? हाँ। तो रिलैक्स, तुम उसके पास जा रही हो, जस्ट काम डाउन। ओके। मैं घर पे तुम्हारा वेट करूंगा। हाँ तो फिर चाबी रख लो तुम घर की। ओके। See you. जस्ट रिलैक्स। मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, इट्स परफेक्टली कैसे जाओगी? नहीं चली जाऊंगी। प्लीज बॉस को कह देना। हाँ, कह दूंगा। ओके, पाइस भी। He'll be okay. हाँ, बड़ा वेस्ट। देर हो गई नहीं? नाश्ता? नाश्ता मैंने घर पे कर लिया। मंजू ने जिद की एंड आई कुडंट से नो। आई एम सॉरी रेवा। कोई बात नहीं राज। हर औरत को एक गलत फहमी होती है कि एक आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से है। रेवा तुम तो खामखा नाराज हो रही हो। मैं तो अपने घर से नाश्ता करके आया हूं, और क्या। बड़े प्यार से, बड़े पास आकर नाश्ता खिलाया तुम्हारे जोरू ने तो। ये तो मंजू की लिपस्टिक का निशान है। जब बाई कर रही थी तो लग गया होगा यार। बाय नहीं कर रही थी, वो तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रही थी और ये आसान मुझे अच्छे नहीं लग रहे। होल्ड ऑन रेवा, होल्ड ऑन। तुम क्या कहना चाह रही? साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाह रही? लिसन रेवा, मंजू इज माय वाइफ। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी बीवी है, लेकिन फिर मुझे झूठी आशाएं। गॉड, ये मैंने क्या कह दिया? हमने पहले तो कभी नहीं देखा इस लड़की को। क्या नाम बताया था उसका? तान्या को। कब से जानते हो इसे? बस अभी कुछ ही महीने हुए हैं। आज तो ऐसे आई थी जैसे घोड़े पर सवार होकर, और सीधे तुम्हारे कमरे पहुंच गई। हाँ, वो परेशान थी ना, तो मैं अभी एक दोस्त की पार्टी में मिला था इससे। मेरी अच्छी दोस्त है बस। सिर्फ दोस्त है या कुछ और? भैया, जब आप लोग पूछ ही रहे हैं तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तानिया और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। और शादी करने की सोच रहे हैं। मुझे ये लड़की कतई पसंद नहीं। ओह गॉड, राज तुम क्या कर रहे हो? देखो, आई डिडंट मीन व्हाट आई सेड। मूड मेरा खराब था, जो मन में आया बोल दिया। आई एम रियली सॉरी। तुम कहीं नहीं जाओगे प्लीज, तुम्हें मेरी कसम। ये कसमें उसमें देना छोड़ो रेवा, एंड लेट मी मेक समथिंग वेरी वेरी क्लियर। तुम मेरी दोस्त हो। एक दोस्त की हैसियत से बहुत चाहता हूं मैं तुम्हें। रेवा, तुम्हारा और मेरा जो भी रिश्ता था ना, वो खत्म हो चुका। मंजू मेरी बीवी है। मैं जब चाहूं उससे मिल सकता हूं और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे भी मैं कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आया था। अब अगर मेरे यहाँ रहने से किसी को प्रॉब्लम है, आई एम सॉरी, आई शुड लीव। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज। ओके। मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ। पूछो। जस्ट अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन।
क्या है? अगर जस्ट अगर तुम्हारा मंजू से डिवोर्स हो गया तो क्या तुम अब फिर से शादी नहीं करोगे, जिंदगी भर अकेले रहोगे? अब इतनी दूर के बारे में मैंने नहीं सोचा है रेवा। तो बट बाय चांस अगर मंजू से तुम्हारा डिवोर्स होता है तो क्या तुम मेरे पास वापस नहीं आओगे? रेवा, जो गलती आज से मैंने 20 साल पहले की थी ना, वो मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। So let's be friends for now. I'm sorry. Don't do it again. All right? Yeah. राज तुम्हारा होकर रहेगा रेवा। अब भी वो तुमसे प्यार करता है। कुछ करो रेवा। आप लोग भी हद करते हैं। आखिर क्या बुराई है तानिया में? पढ़ी लिखी है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, जस्ट लाइक अ सिस्टर। क्यों भाभी? नीलू में तो कोई बुराई नहीं है। जब टीना भाभी मॉडर्न कपड़े पहन सकती हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकती हैं, तो फिर तानिया क्यों नहीं? बाकी बहुओं के लिए अलग कायदे कानून क्यों बनाए जाएं? आखिर क्या बुराई है तानिया में जो उस पर रोक लगाई जाए? सुना तुमने माया? जिसका भी दिल चाहता है टीना को लेकर हमें खरी खोटी सुना जाता है। अभी प्रतीक ने कहा, इससे पहले बिंदु कहकर चली गई। सबका यही कहना है कि टीना को मनचाहे कपड़े पहनने की छूट है, किटी पार्टी में जाने की आजादी है। टीना का क्या गया माया? कुछ भी तो नहीं गया। हमारे घर की आबरू गई, इज्जत गई, हमारी मर्यादा गई। सोचा था एक स्वर्ग जैसा घर होगा और ये घर बन गया क्लेश का भंडार। ठीक है बेटा अर्जुन, अपना बुखार भी नॉर्मल है और फ्रूट्स और दूध बराबर देते रहें तो कमजोरी भी कम हो जाएगी। एक टॉनिक लिखकर दे रहा हूँ, बराबर देते रहिए। बाय रोहन। हाय डॉक्टर। ओह हेलो। कैसा रोहन? ही इज फाइन, नथिंग टू वरी। ओके। मैं जरा छोड़ के आता हूं। मम्मा मैं कब से आपका वेट कर रहा था, इसलिए तो जल्दी से आ गई। बेबी। अच्छा लो। क्या? वाओ, दीज आर माय फेवरेट मम्मा। मेरे फेवरेट बच्चे के लिए फेवरेट चीज है। आई लव यू मम्मा। I also love you, she. मम्मा को देखते एनर्जी आ गई। अरे हाँ, अगर तुम्हें ऑफिस जाना है तो तुम चले जाओ, मैं हाफ डे ऑफ लेकर आई। नहीं, ऐसा कोई खास काम तो नहीं है। तो चलो कुछ करते हैं, पिक्शनरी खेले। नहीं मम्मा, अब हम वो गेम्स नहीं खेलेंगे। मम्मा, let's play अंताक्षरी। Papa, you and me. Yeah. Yeah. आज वो पहले से ज्यादा ठीक है। रियली नीलू, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। उसे इस तरह हंसते बोलते देख कितनी खुशी होती है ना। रियली आई लव्ड वॉचिंग हर टुडे। और विकी को मैंने यहाँ से भगा दिया। मैं नहीं चाहती कि वही मुसीबत फिर से खड़ी हो जाए। इससे तो अच्छा वो आरती से ना ही मिले। नीलू, मैंने अभिमन्यु को भी मना कर दिया कि वो घर में नहीं रहे। आई कांट बेयर टू बी नियर हिम। लेकिन क्यों विद्या? उसका भी तो घर है ना, उसके भी तो बच्चे हैं। और रोमा वाली बात वो क्लियर कर ही रहा है ना। विद्या, उसे एक मौका तो दो अपनी सफाई देने का।
लिसन, आई थिंक इफ ही इज बीइंग फेयर, यू शुड ऑल्सो बी फेयर। और मैं तुम्हें बताऊं, मैं रोमा से मिली थी एंड ऑनेस्टली मुझे दाल में कोई काला नजर नहीं आया। रियली? तुम्हें कुछ नजर नहीं आया? एक ही बात थोड़ी अटपटी लगी कि वो उम्र में बहुत छोटी है, आरती से 1-2 साल बड़ी होगी बस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग। लिसन विद्या, आई फील तुम्हें अभिमन्यु को अपने से और बच्चों से दूर नहीं करना चाहिए। नीलू, आई कांट, आई जस्ट कांट। विद्या, यू हैव टू। कभी कभी हमें वो करना पड़ता है जिसमें सबकी भलाई हो, whether we like it or not. Listen, life is all about adjusting and adapting. Maybe so. But I'll think about it. क्या यार, एक तो फ्री में गोवा की छुट्टी मिल रही है ऑफिस की तरफ से, तू है कि यहाँ बैठी हुई है। चल ना, पिक्सी भी होगी। तू जा नताशा, मेरा मूड नहीं। ये सब मूड वूड सब ठीक हो जाएगा। सोच, गोवा बीच हम सब होंगे और फिर 2 ही दिन की तो बात है। यू नीड अ चेंज नाउ, ओके कुकू? नताशा, मैं चेंज चाहती हूँ लेकिन घर से नहीं, अपने काम से और अपने दफ्तर से। इसलिए मैं अपने जॉब से रिजाइन कर रही हूँ। हाँ, बाहर गए। अरे चुप यार, थर्मोमीटर है मुंह में, हद करते हो तुम भी। चलो गुड, टेम्परेचर नॉर्मल है। अननेसेसरी टेंशन देता रहता है हमेशा। बट एनीवे, माय सुपरमैन इज रिकवरिंग फास्ट। बेबी बॉय, डोंट ट्रबल पापा, ओके? एनीवे स्वीटी, मम्मा हैज टू लीव नाउ, ओके? अगर आप यहाँ नहीं रुकेंगी। बेबी, बहुत सारा घर पे काम बाकी है, ऑफिस भी जाना है कल सुबह। मम्मा मस्ट गो ना। मम्मा प्लीज, सिर्फ आज रात के लिए। रोहन, बेटा जिद मत करो, मम्मा को जाना है तो जाने दो ना। हाँ, ओके, एक काम करते हैं, मैं रात को यहीं रुक जाती हूँ, कल सुबह जल्दी चली जाऊंगी, ठीक है? यस, ये हुई ना बात। आज मम्मी डैडी दोनों मेरे साथ हैं। बम। बेबी, 1 मिनट, फोन करना है। हेलो, हाय, रवि मैं बोल रही हूँ। हाँ, वो एक्चुअली रोहन बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, तो मैं आज रात शायद यहीं रुक जाऊँ। हाँ तो ठीक है, वहीं ठहर जाओ, मैं यहीं रुक जाता हूँ। लिसन, लेकिन गोवा का क्या होगा? हाँ, वो तो कल दोपहर को जाना है ना, उससे पहले आ जाऊंगी मैं। हाँ, और मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। I'll just miss you around here. बाय, सेम है, टेक केयर, गुड नाइट। Yeah, good night. अच्छा, तो मम्मा अब रुक रही हैं। पापा आप बताइए अब क्या बना रहे हैं? मैं बनाऊं? अच्छा, पास्ता, सूप और ऑरेंज सूप ले, और चीज टोस्ट भी, ओके? अच्छा, मतलब मैं खानसामा और तुम लोग? हम दोनों मस्ती। नहीं नहीं मम्मा, आप टेबल सेट करना विद नाइफ्स, फोर्क, जैसे आप पार्टी के लिए करती थी, विद नैपकिन्स आल्सो, ओके? ओके बाबा। यस। ऐसा क्यों कर रही हो कुछ? Why are you going away? क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। क्यों? क्या 2 दोस्त एक साथ काम नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि हम सिर्फ दोस्त नहीं है जय। एटलीस्ट मैं तो ऐसा ही समझती हूँ। मैंने इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ चाहा था जो तुम मुझे नहीं दे पाए, और प्लेटोनिक रिलेशनशिप में मैं मानती नहीं।
इसलिए मैं रिजाइन कर रही हूँ एंड प्लीज एक्सेप्ट इट। मैं ये लेटर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तुमने 1 महीने का नोटिस दिया है, लेकिन 1 महीने के बाद भी मैं तुम्हारा रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जहां तक मेरा हिसाब है, तुम इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो और रहोगी। प्रतीक, आखिर क्या है ये सारा तमाशा? क्या हो रहा है तुम्हारे और तान्या के बीच, जिसकी वजह से? प्लीज प्रतीक, कम से कम हम दोनों के बीच कोई तकरार नहीं होनी चाहिए। प्लीज टेल मी, तुम्हारे और तान्या के बीच क्या हो रहा है? प्यार है भाभी, कई दिनों से है। भाभी, मैं तानिया से प्यार करता हूं एंड आई एम सीरियस अबाउट हर। वाह प्रतीक, क्या कहा था तुमने कि अगर भाभी अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकती है, अगर वो अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती है, अगर वो किसी को अपनी मर्जी की जिंदगी जीने से रोकती नहीं, तो फिर यही सब कहा था ना तुमने? मैंने सोचा था कि देवर के रूप में मुझे एक छोटा भाई मिला है, कि तुम दोस्त हो मेरे, लेकिन नहीं, कोई बाज नहीं आता, कोई बाज नहीं आता तकलीफ के टाइम में भी। Not even you, प्रतीक। Anyways, मैं कौन हूं किसी को कुछ बोलने या ना बोलने वाली? It's your life, प्रतीक, make it or break it, I don't care। बस I just hope कि नीलू मुझे इस सब के लिए ब्लेम नहीं करती। आप मुझे गलत समझ रही हैं भाभी। मैं आपकी इज्जत करता हूं। मैंने तो आपका उदाहरण सिर्फ इसलिए दिया ताकि मम्मी और पापा तानिया को भी उसी तरह एक्सेप्ट कर ले जिस तरह आपको किया। प्लीज प्रतीक। अगर तू मेरा अपना खून नहीं होती ना, तो आज मैं जान ले लेता तेरी। मैं आपका खून हूं? कौन है मेरा बाप? जान सकती हूं मैं? वो शालू और मंजू दोनों सगी बहनें हैं। दोनों का आपस में खून का रिश्ता है कि नहीं? और तू उन्हीं में से एक की बेटी है, तो अपना ही खून है, अपनी औलाद है। कुछ तो गड़बड़ है। पापा ने क्यों कहा खून, अपना खून? और फिर जवाब तो दिया, लेकिन सच नहीं कह रहे थे। ये कह रहे थे कि नहीं, कुछ सच नहीं था। पापा अजीब तरीके से बात कर रहे थे। मैं किसकी बेटी हूं? कौन है मेरा बाप? कौन? अम्मा, कितनी अजीब सी बात है ना, आपके पैरों की उंगलियां भी मेरे पैरों की उंगलियों की तरह जुड़ी हुई है, जबकि आपने तो मुझे गोद लिया है। अरे ये तो खानदानी होता है, मेरे को तो मेरी दादी के यहाँ से मिला है। तू देखना, तेरी दादी के यहाँ भी ना किसी के जरूर होगा। अच्छा, तभी तो तेरी उंगलियां भी जुड़ी हुई हैं। एक बात दिखाओ। अरे बाबा देख देख, देखो, सेम सेम। मैं पता करती हूँ कि सच क्या है। उंगलियों का इस तरह जुड़ा होना सच में हेरिडिटी होता है क्या? किसी डॉक्टर से पूछना होगा, मुझे पता तो करना ही होगा। I have to find out. I just have to.